द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर शशि भूषण जी आ चुके हैं। एक खूबसूरत दिखा तो क्या वैसा वाला लड़का तुम बनेगा? अरे एक बोल दिया तो करा हमरो तरह कि देखो चंदा जी तो हाँ जी तो कर ले, हाँ जी तेगो कर ले, हमरा नहीं है तो कहे हाँ कह दे तो कहे हाँ जी देवे के बारी थी जब ने देखा जी। अगर तुम्हारा बोल चाल वाणी उसमें एक स्थिरता, उसमें एक संपन्नता, उसमें एक संप्रभुता आना शुरू हुआ तो समझ लेना तुम्हारे अंदर खुद ब खुद संस्कार आना शुरू हो गया। हमने वहां पे बुजुर्ग भी थे लड़के तरफ से, बड़े भी थे, बच्चे भी थे, सारे लोग थे। हम थोड़ा सा लड़कियों की तरफ देख के गाना शुरू किए तो हम ऐसा न बने कि हमसे लोग बचते फिरे, हम ऐसा मुस्कुराहट बने कि मुझे देखे बिना हमारे फैमिली को रहा न जाए। कस्तरिया में परोसी है तरकारी कौन? वक्त बीत गया 5-7 मिनट पता नहीं चला, जिनके इंतजार में आप लोग यहाँ पर बैठे इतनी बड़ी संख्या में और इतनी दूर दूर से आए हैं, चारों दिशाओं से आए हैं। अब इंतजार का पल समाप्त हुआ। हम लोगों के बीच द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर शशि भूषण जी आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे अच्छी जो बात है कि हर चेहरा एक ऐसा कैंपस जहां हर चेहरा मुस्कुरा रहा, कोई ऐसा चेहरा नहीं जो लटका हुआ है। आज इस जगह से कहते हैं कि जब इंसान खुश होते हैं, खुश होते हैं इंसान कब? कहते हैं जब जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो हम खुश होते हैं। यानी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की हर एक की जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, इसीलिए हम लोग 10 मिनट पहले से मुस्कुरा रहे हैं। सही है? तो जिंदगी में हमेशा याद रखना बेटा, शुरुआत सुबह से जब मॉर्निंग से करना, सुबह सुबह जब शुरुआत तुम्हारा हो दिन का तो सबसे पहले अपने चेहरे को देखना और सबसे पहले मुस्कुराते हुए उठना, क्योंकि जैसे ही हम मुस्कुराते हैं तो हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं। और जैसे ही उठते हैं सुबह सुबह, सिचुएशन है हम लोग तो उठते हैं तो जैसे आ करके तो क्या हो जाता है, लगता है दर्द है। तो वो दर्द क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है? बढ़ जाता है। और सुबह जैसे ही उठते हैं एक काम है, अब मजा आ जाएगा, जल्दी से जाते हैं वहां से कुछ लेके आए। तो जब इस एक्साइटमेंट के साथ आप उठेंगे तो देखेंगे आपका दिनचर्या अच्छा रहेगा, वरना हमेशा लगेगा कि अब फिर से ट्यूशन, घंटी बज रहा है, किस लिए बज रहा है? आ रहा है फोन दोस्त का, हाँ समझ रही आ रही। ये सिचुएशन मॉर्निंग का स्टार्ट होता है या नहीं होता? तो सबसे पहला अगर बच्चे हो तो आपसे आपका फैमिली है, आपसे आपका परिवार है। तो सबसे पहले जैसे ही आप खुश होते हैं तो आपके माँ बाप खुश हो जाते हैं, और अगर आप नाखुश रहते हैं तो आपके माँ बाप में लगता है कुछ कमी है, कुछ तो मेरे बच्चे को कमी है, कुछ तो दिक्कत है, वो टेंशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपने माँ बाप को टेंशन नहीं देना है, अपने समाज को टेंशन नहीं देना, अपने माहौल को टेंशन नहीं देना है। जहां से भी गुजरना है लोग देखें तो कहें खिलता हुआ फूल जा रहा है यहां से। अच्छा लगे तो ताली दे दे। इससे फायदा क्या होगा, आपके स्पीकर को सांस लेने का मौका मिल जाएगा। ठीक है? तो मेरा कहना है कि शुरुआत जिंदगी का, शुरुआत किसी भी चीज का हो, आज इसे प्रण कर लो। हर इंसान प्रण कर ले कि चाहे मेरी जिंदगी कितनी भी कष्टकारी हो, चाहे हमारा जिंदगी में कितना भी चैलेंज आए, लेकिन जब हम शुरुआत सुबह का करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत हंसते हुए, मुस्कुराते हुए करेंगे। ये जिंदगी भर के लिए लिख लीजिए कहीं। अगर नहीं होता है तो आप कॉमन चीज देखिए, हमारे फैमिली, हमारे समाज के बीच 3 चेहरे होते हैं। 3 चेहरे हमेशा रहेंगे।
पहला चेहरा वो चेहरा होता है जो न्यूट्रल होता है, ठीक है। वो आप गांव में देखते होंगे, अगर कोई बुजुर्ग या कोई डेथ कर गए, आप अपने घर में देखते होंगे कोई डेथ कर गए, तो उसमें आते हैं परिवार लोग मिलने के लिए। वो सिचुएशन याद कीजिए। चलिए, जैसे ही ये बंद हुआ तो कितना बढ़िया हमारा माइंड है। अब पॉजिटिव सोचता है कि तुरंत दूसरा लगा पकड़ेगा, क्योंकि निगेटिव पकड़ने का आदत है। भाई टिकिए नहीं होता, भाई टिकिया डाउन होती, लगा खराब का बैटरिकिया से काम चला रहा है। आज सब वो हटाने का दिन है, सब वो हटाने का दिन है। मैंने कहा कि जब हम शुरुआत करते हैं तो ये शुरुआत तो हो गया, हमारी जिंदगी की शुरुआत हो गई। अब सोचिए कि वहां से कोई टीचर इस कैंपस में चले आ रहे होते हैं। हर टीचर को आप देखते हैं, टीचर कैंपस में एंट्री करते हैं, बच्चे फर्स्ट ईयर को उनको देखते हैं, और टीचर अगर मुस्कुराते रहते हैं तो बच्चे गुड मॉर्निंग उनको बोलते हैं या मुस्कुराते हैं, स्माइल देते हैं। और टीचर थोड़े से टाइप के रहते हैं, थोड़े से अकड़ू टाइप के रहते हैं, तो स्टूडेंट देखता आ रहा है तो निकल गए थोड़ी। हाँ, राइट है या रॉन्ग? हम बचते हैं उन चीजों से, तो हम ऐसा न बने कि हमसे लोग बचते फिरे, हम ऐसा मुस्कुराहट बने कि मुझे देखे बिना हमारे फैमिली को रहा न जाए। इसीलिए लोगों को बच्चे पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे मुस्कुराते हैं। इसीलिए पड़ोसी का बच्चा रहे चाहे किसी का बच्चा रहे, छोटा बच्चा कहीं रहता है तो उसके साथ हम समय देते हैं, उसके साथ खेलते हैं। तो आज से आप याद रखना, अपनी फैमिली के सबसे छोटे बच्चे हो और हर दिन छोटे बच्चे बने रहना। जिस दिन बाप भी बनना, उस दिन भी जब सुबह बेटा को उठाना हो तो मुस्कुराते हुए जाके उठाना। उसका एक अलग बच्चे पे इम्पैक्ट इस अब आपके अब जब भी याद रखिएगा, जब भी हम आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे, प्रकृति की एग्जाम लेंगी, आप उस एग्जाम के दौर पे भी कैसा व्यक्त करते हैं इस पे निर्भर करता है। एक वाकया बताते हैं। एक बार की बात है कि अब के डेट में गांव में लाइट सब जगह है। मैम, लाइट सब जगह है। पहले क्या होता था, लाइट नहीं होता था तो एक पेट्रोमैक्स होता था जिसमें एक वो फिलामेंट लगता था, उसको लगा के उसके बाद हवा देते थे तो क्रासन से चलता था, वो जलता था। तो पहले के दौर में हुआ करता था। लेकिन अब के दौर में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक ऐसा हो गया कि किसी जगह कुछ व्यवस्था नहीं है, जनरेटर एक ले आए, सारा चीज लग गया। एक वाकया अभी के डेट में ऐसा हुआ कि लाइन भी कट गया और जनरेटर खराब हो गया एक बार। अब क्या बताया जाए, किसी के पास कुछ है नहीं और खाना भी खाना है। तो कहा गया कि उस विपरीत परिस्थिति में भी चला। गांव का भोज था, सारे लोग नीचे बैठ के खा रहे थे। बीच में क्या किया गया, 50 गो गोईठा ला के अन्यवारी उस पे रख के और उसको लहका दिया गया और उसी के लाइट में पार्टी के तरह खाने चले। तो सोचने की जरूरत है। तो ये माइक का रुकना, क्या हम आप रुक जाएंगे? अगर माइक नहीं भी काम करेगा तो भी ये प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। हम अपने साइलेंस को इतना शांत कर लेंगे कि उस वातावरण में वो काम हो जाएगा। क्योंकि जिंदगी में ऐसा सिचुएशन आएगा। एक बार की बात है कि 2 बस बिहार शरीफ से एक साथ यूपी के लिए खुला, गोरखपुर के लिए। दोनों बस में, एक में 40 और एक में करीब 35 आदमी। कितने टोटल आदमी 70। और दोनों बस को यूपी के बॉर्डर, बिहार से जैसे यूपी का बॉर्डर घुसने लगा, अगर आज भी अपनी सहेलियों के साथ बैठ गए तो अपना कान उधार में मत दीजिए, नहीं तो एक के 32 के कारण बाकी का 36 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कंट्रोल
रखना है अपने पड़ोसियों पर। तो हुआ क्या, ये वाकया जैसे ही यूपी बॉर्डर आने वाला था वैसे ही बस को रोक दिया गया कि बस का परमिट नहीं है इंटर स्टेट जाने का। अब वो दोनों बस को वहां रोक दिया गया, आधा 1 घंटा विनती किया गया तो भी नहीं एंट्री किया गया। और 10 बजे वहां सभी लोगों को सेमिनार में जाना था, 75 लोग थे। क्या किया गया, एक बस किया गया और वो बस छोटा बस था। 2 बड़े बस के 75 लोग एक छोटा बस किया गया और उसमें जैसे ही बस आया जल्दी जल्दी जो लोगों को लगता था कि हमको सीट मिलना चाहिए, न बुजुर्ग देखें लेडीज जाके लूट के बैठ गया कि हमारी सीट तो मिल गई। ऐसा होता है कि नहीं? हम लोग भी लूट लेते हैं सीट, चाहे वो टेम्पू रहे चाहे बस रहे, बगल में बूढ़ा भी खड़ा है तैयो ऐसे के लेते हम तुरंत ना देख रही हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो हुआ क्या, सोचिए सिचुएशन क्या है कि 2 बस के लोग एक छोटे से बस में जब बैठना शुरू किए तो बहुत सारे लोग, बड़े जेंट्स भी बैठ गए, बहुत सारे लोग खड़े थे और किसी तरीके से सारे लोग पूरा पैक था। जो जाना 100 किलोमीटर था अभी जाना, यानी 3 घंटे का रास्ता और सीट की संख्या उसमें करीब 25, बाकी लोग खड़े किसी तरीके से। उस समय सिचुएशन ये बना कि नहीं, ये भीड़ भी जाएगी गंतव्य स्थान तक, उसका जिम्मेवारी दिया गया, खड़ा कराया गया। शशि भूषण किधर है? तो जी सर। एक और नाम आया, जी सर। अब ये बस अगर शांत गया तो जाते जाते ये लोग मीटिंग सुनेगा ही नहीं, क्योंकि हर लोग एक ही चीज कहता चला कैसे ले गए एकदम बस में गिर के, सही माथा खराब हमरा इन्हें चोट लग गलो, उन्हें दिक्कत था, को ऐसा जाना की जरूरत था, मीटिंग लाना नहीं था। कंफर्म था, लीडर्स को मालूम था कि अगर 100 किलोमीटर इसी तरीके से हम ले गए तो वहां मीटिंग में जाएगा, बैठेगा, लेकिन समझेगा कुछ नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी जिम्मेवारी है कि ये बस के लोग कम से कम इनका चेहरा लटका हुआ न रहे। उस समय हमारी पहली जिम्मेवारी मिली थी और उस समय हम शुरू हुए। हम बोले ठीक है, जैसा दिए चैलेंज वैसा ऐसे सर। एक सर को बोले सर ताल में ताल दीजिएगा, बोले हाँ सर। तो बोले ठीक है, अरे अब इतना भीड़ है तो क्या करें, तो चलिए हम लोग कुछ काम करते हैं, कुछ अंतराक्षी खेलते हैं, कुछ गाना गाते हैं। और उस समय ऐसा ऐसा गाना शुरू किया गया कि अपने आप जब फिल्मी गाना चले तो भले लोगों को लगे कि इंटरटेन नहीं हो सकते, ही ऐसे किया गया। हम शुरुआत ही वहां से किए जहां से हर लोगों का दिल धड़क गया। क्या बता दें? बता दें? तो चलिए शुरुआत करते हैं, गांव से रिलेटेड करते हैं। गांव में शादियां देखे हैं? मड़वा होता है। तो मड़वा पे जब शादी शुरू होता है तो लड़के वाले लोग जब बैठते हैं तो लड़की वाले पक्ष के जो लेडीज होते हैं वो क्या करते हैं? किसको गाली देते हैं? थोड़ा माना या जम के? कंफर्म ना? तो सोचो वही सिचुएशन था। मैंने कहा थोड़ा सा टीचर जो लोग हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे लड़कों पे, क्योंकि क्या होता है बेटा, जब भी आप इस तरह के बात बोलेंगे तो मेरा क्या होगा ना, जो हम जा रहे हैं वहां से ध्यान मेरा आप पे चला जाएगा और आपको लगेगा कि हम तो बड़ा अच्छा बात बोल दिए, बड़ा अच्छा पॉइंट मारे, लेकिन वहां पे क्या होगा ना कि टीचर का जहां हम जा रहे थे वहां से रुक के कहां चले गए? आप पे चले गए। तो काइंडली ये जरूर करें कि आपको बातें अच्छा लगे तो आप ताली बजाइए, आप हल्ला कीजिए, लेकिन अगर बातें कुछ पूछना हो तो आप ऐसे करिए, एक सवाल पूछिए, लेकिन बीच में बहुत बढ़िया बोला लो सर, ये क्या है? या बहुत बढ़िया बता रहे हैं या अपने आप को शो कर रहे हैं, या रोड पे चल रहे हैं उधर से सर जा रहे हैं इधर से कर रहे हैं प्रणाम सर, ये क्या है? तो भाई काइंडली देख लीजिए सर। सर आपसे भी रिक्वेस्ट है सर, जरा सा उधर जो लड़के लोगों के बीच में बात करें। चलिए लड़के लोगों याद रखिएगा, बिगड़ने के ज्यादा रास्ते लड़कों के पास है
और जिम्मेवारी भी पूरा लड़कों के पास है। अगर बेटा नालायक निकल जाए तो माँ से ज्यादा दोष बाप को लगता है। तो अगर जिंदगी में आने वाले चाहते हैं कि दिनों में आपके बाप को न लगे ये कलंक, तो सोच के बैठना। और अगर ज्यादा सोचो तो इसीलिए सुधरना, इसीलिए पढ़ना, ताकि आने वाले दिन में जब तुम्हारे अपने बच्चों को पढ़ाना हो तो तुमको कम से कम, तुम अगर 4 बार डॉक्टरी दिए हो और चारों बार फेल किए हो और चारों बार प्रयत्न किए हो, डॉक्टरी फेल होने के बाद तुम कोई धंधा भी कर रहे हो, तो याद रखना तुम अपने बेटे बेटी में डॉक्टर बनते हुए तुम अपने आप को देखोगे और तुमको अपने बेटे बेटी को डॉक्टर बनाने में कहीं कोई कमी नहीं आएगा, क्योंकि फेल के सारे रास्ते तुम्हें पता। लेकिन होता क्या है, हम खुद इसीलिए नहीं पढ़ते। छोड़ना, हटाओ ना, आप नहीं पढ़े, आपका जनरेशन नहीं पढ़ेगा सर। तो बातें करें आगे। आपको बहुत मजा आएगा, बहुत हल्ला करने का मौका मिलेगा, लेकिन बीच में वो खींचने वाला थोड़ा सा रोक लेना ताकि बातचीत हो सके। बात करें। तो हुआ क्या कि ये सिचुएशन था और हमको उस तरीके से करके किसी तरीके से ये पहला रखना था सभी लोगों को। तो गांव में क्या होता है कि जैसे ही लड़के पक्ष वाले बैठते हैं तो लड़की पक्ष वालों का ये मजाकिया होता है, ये गाली भी जो होता है इसको कोई लेता नहीं है। तो ये मजाकिया दौर चल रहा था जिसमें लड़की वाले लोग लड़के वाले लोगों को गाली दे रहे थे। यही सिचुएशन था। तो क्या हुआ कि उसी समय हम वहां प्रकट हो गए, हम भी रहे। मेरा मन किया कि बहुत गाली दे रही थी तो हम कहे कि हम भी एक आगो गा के सुनाएं। तो बोली हाँ हाँ लीजिए ना। और पता है मैम, अभी गाली देने में ज्यादा एज की लेडीजें नहीं होती, कम एज के बच्चे होते। गलत या नहीं? तो हमको माइक मिल गया और थोड़ा सा देखना कि कैसे शुरू होता है। हमने वहां पे बुजुर्ग भी थे, लड़के तरफ से बड़े भी थे, बच्चे भी थे, सारे लोग थे। हम थोड़ा सा लड़कियों की तरफ देख के गाना शुरू किए। मड़वा पे काहे देलू गारी सलवरवा वाली, थोड़ा सा दो तरह का देखो, दो तरह का निकलेगा। एक खुशी निकलता है, मतलब हम किसी भी चीज को देखते हैं, लड़के लड़के जरा सा शांत करेंगे, पूरा करेंगे, तुम शांत पहले सुन तो लो। दो तरीके का निकलेगा। अगर कोई खूबसूरत दिखी तो हमें, मेरे दिल में अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा, मेरा फंक्शन अच्छा जाएगा, अच्छा लगती है। एक खूबसूरत दिखा तो क्या वैसा वाला लड़का तुम बनेगा? अरे अल्पेन लिबे नहीं बनना है, तुमको भी कुछ करना है, कुछ बनना है, ताकि कल के डेट में काले हुए तो क्या हुआ, तो कल के डेट में ये तब होता है ना जब आप इसी कैंपस में डॉक्टर बन के आते हैं, तो आपके लिए कभी किसी बाप का ये नहीं सवाल होगा कि लड़का डॉक्टरी पढ़ रहा कैसा है, सिर्फ पढ़ रहा है, ये बड़ी बात है। तो चले आगे उसको खत्म करें। मड़वा पे काहे देलू गारी सलवरवा वाली, मड़वा पे काहे देलू गारी सलवरवा वाली। अरे बुतरवन के मौसी लगी हैं, बुतरवन के मौसी लगी हैं, जवन कन के साली, आई बूढ़वा के लगी हैं घरवा वाली सलवरवा। नहीं, अगर लड़के ठीक ना रहे तो ये सेमिनार लड़कियों का हो जाएगा, लड़के लोगों को फिर चला देंगे भाई। थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। चलिए आगे। थरीवा में भत्ता परोसी है, कटोरिया में दाली, थरीवा में भत्ता परोसी है, कटोरिया में दाली, कस्तरिया में परोसी है तरकारी। कौन? तो देखो, जिंदगी बहुत मजेदार है जब हम अपने लोगों के साथ, अपने शिक्षक के साथ, अपने माँ बाप के साथ वही गप, वही हंसी करते हैं तो वो सार्थक होता है, और वही सिर्फ अपने ग्रुप के साथ करते हैं तो वो सार्थक न होकर निरर्थक हो जाता है।
आपकी जिंदगी है बहुत मजेदार, लेकिन क्या उस तरीके से अपने आप को कभी समझने का प्रयास किए? तो होता क्या है, आज बिगड़ने के साधन ज्यादा है, आज बिगड़ने के साधन ज्यादा हैं। बचने का सिर्फ एक और एक तरीका है कि मेरे मन में यहां आ जाए कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ बनना है, चाहे जो हो जाए हम इस अवस्था में नहीं रहेंगे। हमारे माँ बाप गरीब हैं, लेकिन मैं गरीब रहने नहीं दूंगा। ये जैसे ही मन में आता है तो सेंस चेंज हो जाता है, रहने का तरीका चेंज हो जाता है, चलने का तरीका चेंज हो जाता है, बातचीत करने का तरीका चेंज होता है। तो बच्चों, जिस एज में आए हुए हो, इस एज में सबसे पहले तुम्हारा पता चलेगा वाणी, कि तुम्हारी वाणी कैसी है। अगर तुम्हारा बोल चाल वाणी, उसमें एक स्थिरता, उसमें एक संपन्नता, उसमें एक संप्रभुता आना शुरू हुआ, तो समझ लेना तुम्हारे अंदर खुद ब खुद संस्कार आना शुरू हो गया। वरना ये एज तो ऐसा है ही कि सबसे पहले हमारी क्या हो जाती है, वाणी खराब होती है। तो जब बोली खराब होगा ना, तो याद रखना तुमको लगेगा कि ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूं, लेकिन नहीं, तुम अपने लिए ही कर रहे हो और उसका असर भी किस पे दिखेगा, खुद ही पे दिखेगा। तो सबसे पहले अपनी वाणी को सही करना है। हमने मुस्कुराहट तो बता दिया कि आप मुस्कुराइए, आपकी जिंदगी अच्छी होगी, आपकी फैमिली की जिंदगी अच्छी होगी। अब थोड़ा सा दीदी मोबाइल काटते चले, थोड़ा सा कंट्रोल करो ना मोबाइल पे। ये बड़ा अच्छा चीज बनाया गया, मतलब नहीं, मोबाइल बहुत अच्छा चीज बना गया, कसम से मजा आ गया मोबाइल देख के, कि नहीं? मोबाइल हर लोगों का सहारा है, कि नहीं? किसी का कोई नाथ ना, मोबाइल नाथ जिंदाबाद। हर चीज है उसमें उपलब्ध, लेकिन उसके गुलाम ना बनो। वो उपयोग करने की चीज है, उसका उपयोग करो, उपभोग करो, उसके गुलाम न बनो। क्योंकि गुलाम बन गए तो आपकी जिंदगी वहीं जाएगी जहां ये ले जाना चाहेगा। और कभी भी याद रखना, आप एक बार सोच के देखो, आप अपने मन में सिर्फ ओ लड़की, तुमको अलग कर दिया जाएगा, ज्यादा जोड़ी बना रही हो दोनों, थोड़ा सा तो कंट्रोल कर लो। लड़की में बहुत ज्यादा ये ट्विनिंग होता है, लड़कों में थोड़ा कम होता है। लड़का अगर तो है चुप रहना रे बोल देता है, और लड़की ऐसा बोलेगी चुप रहना रे बोल ये नहीं सकती है, वाव खान से कुछ का तो थोड़ा सा ठीक है। क्योंकि जब भी आप गप करते हैं ना, ट्रैक टूट जाता है। तो पहला मैंने कहा मुस्कुराहट ये रहना चाहिए, दूसरा मैंने कहा वाणी। वाणी में किस तरीके का बातचीत मेरी होना चाहिए, ताकि हम जहां पढ़े, जिस गांव में रहे, जिस मोहल्ले में रहे, लोग मुझे पसंद करें। तो वाणी को फिर तो एक लय, क्योंकि वाणी ही तो संगीत है। संगीत है क्या, वाणी ही संगीत है। तो वाणी को हम ये ना कहते हैं कि तुम गायक बन जाओ, लेकिन ये हम कहते हैं कि तुम्हारी वाणी ऐसी होना चाहिए कि कहता है वाणी ऐसी बोलिए, क्या है, मन का आपा औरन को शीतल करे। तब से डायलॉग चेंज हुआ मैडम, वाणी ऐसी बोलिए झमके झगड़ा, उससे मत टकराइए जो आपसे तगड़ा। डायलॉग चेंज हो गया नहीं, इसीलिए थोड़ा सा असर पड़ रहा है। तो जमाने के साथ हर चीज बनेगा, अच्छी चीज बनेगी तो उसका बुरी चीजों का तोड़ बनेगा। अब आप किस सोच के साथ हो, इस पे निर्भर करेगा कि आपका लाइफ कैसा बनेगा। दोनों चीज हमेशा रहेगा विद्यमान, आपको बिगड़ने के भी, आपको बनने के भी। आप किस ट्रैक पे पढ़ते हो, क्योंकि हमारा माइंड बहुत अलग टाइप का चीज है। हम इसमें सिर्फ मैसेज देने की जरूरत है, इसमें निगेटिव मैसेज देंगे, निगेटिव सोचना शुरू कर देंगे। सिर्फ एक निगेटिव मैसेज दिए, ठीक था, व्यवस्था अच्छा है, लेकिन आओ अच्छा होना चाहिए,
तो फिर लगे हाँ ये तो थोड़ा सा और होना चाहिए जी, हम लोग को भी सोफा वाला सीट मिलना चाहिए। हम बेंचे में बैठ गए, हम तो सोच के आए थे कि डॉक्टर सब पढ़ता होगा तो सोफा पे बैठता होगा। तो माइंड है ना, माइंड को आप जो देंगे उसी चीज पे सोचेगा। माइंड को पॉजिटिव देंगे, पॉजिटिव सोचेगा। सिर्फ कहिए कि मैं कर सकती हूँ, तो अंदर से देगा कि हाँ तुमसे हो जाएगा। ओके, मैं नहीं कर सकती हूँ ना ना, हमरा से ना होती, बाप रे उतना आदमी पीछे में हम कुछ कर जीवी ना ना, हम नहीं जीवो। माइंड आपका जो है ना, वो जिस तरीके की चीजें अपने माइंड के अंदर डालेंगे, ये बड़ा फर्टाइल खेत है, ये बड़ा फर्टाइल खेत है। इसमें जिस तरह का बीज आप रोपण करेंगे, बीज रोपने के बाद उसको जिस तरीके का पानी खाद सब देंगे, उस तरीके से वो ग्रोथ करेगा। मैक्सिमम बच्चे बीज दे ही नहीं पाते हैं। सवाल एक पूछ के देखिए, किसी बच्चे से पूछते हैं बेटा तेरे को क्या करना है जिंदगी में? डॉक्टर बनना। असर तो आ गया नहीं, आ गया सर। तेरे को क्या करना है? दरोगा। क्या बात है, लड़कियां तो बहुत तेजब है। तेरे को क्या बनना? नर्सिंग करना। नर्सिंग करना। नर्सिंग करना है, जोर से बोलना। टीचर बनना। टीचर बनना है, डॉक्टर, एयरफोर्स। एयरफोर्स, डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना है। लड़की ओए LLB करना है सर। वीडियो लेना, वीडियो। आर्मी का सपना है। हमको डॉक्टर बनना। वाह 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 वाह। मैंने अभी देखिए ऊपर आने से क्या क्या चेंज होने वाला है जो मैं बताता हूं। इसको रखो तुम, ये शामिल होगा अभी तुम्हारा ये लेक्चर में आ गया। चलिए, अच्छा है कि अब के बच्चे कम से कम बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बोल दिया तो करा हमरो तरह कि देखो चंदा जी तो हाँ जी, तो कर ले हाँ जी, तेगो कर ले, हमरा ही नहीं है तो कहे हाँ कह दे, तो कहे हाँ जी। देवे के बारी थी जब ने देखा दी थी। तो ऐसा भी होता है, एक कहना शुरू किया डॉक्टर, दूसरा नर्स, तीसरा ही, तो चौथा से जाइए तो वो भी कह देगा कलेक्टर, और बाद कहेगा कि बड़ी पढ़े पर तो तो वैसे ही ऐसे ही पूछते पूछते ऊपर पहुंच गए तो एक गमछी लपटे हुए था, बोले क्या बनेगा? बोले डॉक्टर। बोले गुड, अब जरा सा आ जा, ठीक है, तू रियल मेरा वाला बिहारी है, ठीक है। मेरा कहना है दूसरा, मैंने कहा वाणी, हंसी, और तीसरा अपना पहनावा। इसको भी ध्यान रखना है कि हम किस तरीके का पहने, ताकि लोगों के नजर में, अपने नजर में तो तुम अच्छे हो, तुम जैसे भी रहो अच्छे हो, लेकिन अभी के जनरेशन का कहना है कि लोगों का मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है, वो पूछो सोचे हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन नहीं, हम जिस तरीके का रूप वेशभूषा धरते हैं, हम वैसा अंदर से फील करते हैं। नहीं तो तुम्हें समझ में ना आए तो एक व्हाइट ड्रेस की महिला इस तरीके से पहन के यहाँ आला रख के चले जाए उधर उस कैंपस में, किसी भी लड़की को पहना के, जितने वहां लेडीज, जितने लोग रहेंगे, वो उनको डॉक्टर मानना शुरू कर देंगे। गलत या सही? एक इसी में लड़का जो लंबा चौड़ा है, उसको फोर्स का ड्रेस पहना के उधर हम चला दें, उसको लोग सिपाही मानना शुरू कर दें। क्यों? ये बना हुआ। तो मेरा कहना है, हम डॉक्टर बाद में बनेंगे, सिपाही बाद में बनेंगे, नर्स बाद में बनेंगे, हम पहले से ही अपने अंदर वो भावना जगाना शुरू कर दें। तो जब हम सुबह स्नान करके घर से निकलते हैं, सुबह स्नान कर लीजिए, उसके बाद ऐनक के सामने जाइए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, ऐनक के सामने जाओ। ये कोई जरूरी नहीं है कि बढ़िया क्रीम लगाओ, लेकिन ऐनक के सामने जब फ्रेश होके खड़े हो ना, तो कहना आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं, मैं अच्छा हूं, ये कह के निकलना अपने से। तब दिन भर जो तुम्हारा कार्य होगा वो होगा, और जैसे ही रात में जब सोने का बारी आए, उस समय सोचना कि मैंने क्या क्या अच्छा किया, या मैंने किस किस को दिल दुखाया। अच्छा किया सो गुड, कुछ गलत किया से सॉरी,
और इसी तरीके से रात में सोने के समय कुछ सोचना शुरू करो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। दो चीज हमेशा करो, अगर नित्य दिन कोई लड़का या लड़की रात में सोते समय किसी भी चीज के बारे में सोचे, वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो पूरा होगा। ये धरती है मैम। अगर रात में हम हर दिन चोरी करने के बारे में सोचें, हर दिन रात में जब भी हम